सबों को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया। हालेलुया। और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, परमेश्वर जो सामर्थी है, परमेश्वर जो हमें दिन और रात संभालता है, आज हमें उसी की उपस्थिति में, उसी की महिमामय जीवन में हमको आगे बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अगर हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 34 अध्याय साम चैप्टर 34 में, तो बोलता है कि मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होते रहेगी। राजा दाऊद अपने जीवन में एक बात को निर्णय लेता है, अपने जीवन में एक डिसीजन लेता है कि परमेश्वर मेरा मुंह तेरी स्तुति करेगा। प्रभु मैं तेरी महिमा के लिए अपने होठों को खोलूंगा, मैं अपने जुबानों को खोलूंगा। परमेश्वर मैं डिसीजन लेता हूं कि आज से मैं हर दिन तुझे धन्य कहा करूंगा, हर दिन तुझसे प्रार्थना करूंगा, हर दिन मैं तेरे वचनों को स्मरण करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम और आपको भी एक अद्भुत निर्णय को लेने की आवश्यकता है। जब आप प्रभु की महिमा के लिए कोई भी डिसीजन को लेते हैं, किसी भी प्रकार का निर्णय को लेते हैं, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, आप गवाही देंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की महिमा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के उस आशीष को पाता है जिस आशीष को परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। अपने लोगों को देने के लिए। आमीन। हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की महिमा करने से पीछे नहीं हटना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम आज की आराधना को शुरू करेंगे और हम सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमेश्वर ने आज हमें सुरक्षित रखा, परमेश्वर ने आज ये सुंदर समय को दिया मेरे प्रिय भाई बहन कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ हम कर पा रहे हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ मेरे सामर्थी पवित्र परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ प्यारे परमेश्वर, हम स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम तेरी जय जयकार करते हैं। परमेश्वर तू पवित्र है, परमेश्वर तू सामर्थी है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं। ओ राजा राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरा धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस घड़ी हम तुझे पुकारते हैं राजा। हालेलुया। प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु से। हालेलुया। जैसा राजा दाऊद ने कहा, मेरे मुख से तेरी स्तुति निकलते रहेगी। हाँ प्रभु, हमारा जुबान भी तेरी महिमा करेगा, हमारा मुख भी प्रभु तेरी महिमा के लिए खुलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी जय हो राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, स्तुति हो प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी आराधना हो मेरे खुदा। प्यारे परमेश्वर तू बरकत देने वाला प्रभु है, तू सेनाओं का यहोवा है राजा, 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। ओ राजा पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना। हालेलुया। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। हालेलुया। जब इस गीत को गाते, आइए बड़ी आदर के साथ अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते गाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। आप अपने स्क्रीन पर इस सॉन्ग को देख सकते हैं और एक साथ मिलकर गा सकते हैं। प्रभु ब्लेस करेगा इसी घड़ी आपको। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ाता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया। कितना महान हमारा परमेश्वर है जो हमारी रक्षा करना जानता है। थैंक यू लॉर्ड। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति मिलके अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी आराधना हो यीशु, तेरी महिमा हो प्यारे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। वर्शिप लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हर एक व्यक्ति धन्यवाद दीजिए प्रभु का, उसकी महिमा करिए प्रभु का। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु, प्रभु तेरी महिमा हो प्यारे परमेश्वर, तेरी जय हो राजा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर तेरा हम धन्यवाद देते मेरे खुदावंद प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, इस घड़ी जितने लोग प्रभु मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं मेरे पिता, मैं एक एक के जीवन को मैं ब्लेस करता हूँ खुदावंद पिता। आज के इस घड़ी में एक एक के जीवन से होकर बात करना मेरे पिता, और हर एक अंधकार की शक्तियों को आज हर एक के जीवन से प्रभु तो तोड़ देना मेरे स्वामी पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जब हम आगे और भी गीतों को गाते हैं परमेश्वर, अपने गीतों के द्वारा अपनी उपस्थिति से हमें भरना प्रभु। और पिता परमेश्वर अपनी आत्मा का अभिषेक हमारे के जीवन में देना, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से तेरे पीछे हम चलने वाले होने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह कर खुदा। हम धन्यवाद देते हैं, तूने प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करे। आमीन। हर एक के जीवन को इस घड़ी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय भाई बहनों को, अपने प्रिय लोगों को शेयर करिए, ताकि और भी लोग आज की आराधना में जुड़कर प्रभु का ब्लेसिंग को प्राप्त करें। आमीन। परमेश्वर जब आप परमेश्वर के कार्यों को जो प्रभु ने आपके जीवन में किया उसको अपने तक सीमित नहीं रख के आप दूसरों को शेयर करिएगा, आप अपने जीवन में ब्लेसिंग को प्राप्त करिएगा मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम ताली बजाकर गाएंगे। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, परमेश्वर पर भरोसा रखा उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते गाएं और परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। आमीन। ग्लोरी। ताली बजाकर हालेलुया। परमेश्वर की
सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। ओ परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर है मेरी चट्टान, आनंद से उसके सम्मुख आऊंगा। उसकी करुणा को हरदम हर प्राणी को सुनाता जाऊंगा। ताली बजाकर हालेलुया। परमेश्वर है मेरी चट्टान, आनंद से उसके सम्मुख आऊंगा। उसकी करुणा को हरदम हर प्राणी को सुनाता जाऊंगा। परमेश्वर है मेरी चट्टान, आनंद से उसके सम्मुख आऊंगा। उसकी करुणा को हरदम हर प्राणी को सुनाता जाऊंगा। एक साथ मिलकर मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। ओ परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। गीतों का वह है मेरा विषय, जिससे उसकी महिमा करूंगा। काल मरी और संकट में केवल उसी पर भरोसा रखूंगा। ताली बजाकर आराधना करते हुए आमीन। गीतों का वह है मेरा विषय, जिससे उसकी महिमा करूंगा। काल मरी और संकट में केवल उसी पर भरोसा रखूंगा। गीतों का वह है मेरा विषय, जिससे उसकी महिमा करूंगा। काल मरी और संकट में केवल उसी पर भरोसा रखूंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैं तो अपने घराने समेत नित उसी की महिमा करूंगा। उसके पराक्रम के कार्यों को मैं सभाओं में गाता रहूंगा। ताली बजाकर आराधना करते हुए प्रभु की महिमा से भरकर आमीन। ग्लोरी। मैं तो अपने घराने समेत नित्य उसकी प्रशंसा करूंगा। उसके पराक्रम के कार्यों को मैं सभाओं में गाता रहूंगा। मैं तो अपने घराने समेत नित्य उसकी प्रशंसा करूंगा। उसके पराक्रम के कार्यों को मैं सभाओं में गाता रहूंगा। एक साथ मिलकर मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। ओ परमेश्वर की सहायता से मैं उसके
वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। अपने हाथ उठाकर मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। और एक बार वो मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। वो परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। Glory to God, hallelujah। प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus, glory। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने हाथों को उठाए, हमने गीत गाया परमेश्वर पर मैं भरोसा रखता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। वो बंधन को तोड़ेगा, वो अंधकार की शक्तियों को तोड़ेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर में नया जीवन देगा, वो परमेश्वर में सामर्थ देगा, वो परमेश्वर में छुटकारा देगा। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाकर ओ परमेश्वर की महिमा करें और बोले परमेश्वर मैं अपने घराने समेत नित्य सेवा करूंगा। हालेलुया हालेलुया। प्यारे परमेश्वर अपनी आत्मा से भर दे। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाकर बोलिए परमेश्वर मैं तेरे वचन की प्रशंसा करता हूं प्रभु से, मैं तेरे नाम की प्रशंसा करता हूं परमेश्वर प्रभु से। मैं तेरे सम्मुख आता हूं प्रभु, मैं तेरे गीतों को गाता हूं प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूं प्रभु से। उरा बाबा 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 मामा 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 शाखा बा रेबे रेबे रिखी बा राबा रबोस्ता कोरोलो बोंदारा राबा शबा। Oh Lord, thank you Jesus, 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 Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah। बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर, अंधकार की शक्तियों को तोड़ने वाला परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। Jesus, Hallelujah। आराधना में निवासी है तू पवित्र आत्मा। रिखा मांस तुंदा बारा रबा। अपने हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा का स्वागत करे। हालेलुया री बाबा रबो देखी रीरा रबा। होली जीसस। हर बंधन टूटेंगे। हालेलुया। हर बंद दरवाजे खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा अभिषेक उतर जाए यीशु के नाम में, तेरा सामर्थ उतर जाए यीशु के नाम में। में निवासी है तू पवित्र आत्मा। अपने हाथ उठाकर मेरी आराधना में आ निवास कर प्रभु। आराधना में निवासी है तू पवित्र आत्मा। मेरी आराधना में आ निवास कर प्रभु। हल्लेलुया आराधना, हल्लेलुया आराधना, हल्लेलुया आराधना, हल्लेलुया आराधना, आराधना 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 आराधना। हालेलुया आराधना आराधना। आराधना में निवासी है तू। प्रभु को बोले परमेश्वर मेरे जीवन को इसी घड़ी शुद्ध और पवित्र कर और मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु।
आराधना। ग्लोरी। हर बंधन टूटे, अंधकार की शक्तियां टूटे, फ्री करे के जीवन को इसी घड़ी। जीसस थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आज की आराधना में पुनः एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, परमेश्वर जो सामर्थी पवित्र परमेश्वर है, हमें लगातार उसका धन्यवाद देना है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु की संगति हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए लेकर जाती है। परमेश्वर की महिमा के लिए हमारा आप उत्साहित करती है और हम प्रभु की महिमा को अपने जीवन में हम देखने पाते हैं। आमीन। इसलिए जितना हो सके जीवन में आप प्रभु की संगति कभी ना छोड़े। जितना आप संगति करना चाहते हैं करिए मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि संगति आपके जीवन में वो परमेश्वर के नए काम को लेकर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। हमने कई गीतों को गाया प्रभु की महिमा के लिए, परंतु इस घड़ी जब हम परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं, और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर 3 चीजें आज हमारे जीवन में विशेषकर मांगता है, और मैं आपको उत्साहित करूंगा जब ये 3 चीजें आपके लाइफ में होगी, मैं आपको बोलना चाहता हूं आप आत्मिक रूप में बहुत मजबूत होंगे और दुनिया का कोई ताकत आपको परमेश्वर के राज्य में जाने से नहीं रोक सकता है। हालेलुया। इसलिए 3 बातों को आज मैं आपके सामने मैं लाना चाहता हूं। आमीन। शपन्य नबी किताब उसका 2 अध्याय उसका 3 पद को हम पढ़ते हैं। शपन्य चैप्टर 2 वर्स 3। शपन्य नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसका 3 पद में हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन को पढ़ते लिखा है, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। यहां पर हम 3 बातों को देख रहे हैं। पहला, यहोवा, उसको ढूंढते रहो, अर्थात परमेश्वर को ढूंढते रहो। दूसरा हम यहां पर देखते हैं धर्म को ढूंढो। तीसरा हम देखते हैं नम्रता को ढूंढो। आज ये 3 चीजों को हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब ये 3 चीजें आपके जीवन में होगी मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको कहना चाहता हूं आप बहुत आगे बढ़ेंगे, आपके जीवन में बहुत ऐत की आशीष आएगी। परमेश्वर से हमें मांगना है कि प्रभु मैं तुझे ढूंढता रहना पाऊं। प्रभु परमेश्वर मैं तेरी धार्मिकता को ढूंढूं, मैं नम्रता को ढूंढूं। ढूंढने का मतलब है मेरे प्रिय भाई बहन अपने जीवन में उसको लागू करना, अपने जीवन में उसे स्वीकार करना, अपने जीवन में उसको जगह देना। हालेलुया, हालेलुया। हे यहोवा के मानने वालों, तुम उसको ढूंढते रहो, लिखा है। पहली बात, परमेश्वर को आज हमें ढूंढते रहना है। ढूंढने का मतलब नहीं ये परमेश्वर नहीं दूसरा परमेश्वर हो जाएंगे, दूसरा परमेश्वर नहीं तीसरा परमेश्वर नहीं, अर्थात ढूंढने का मतलब है परमेश्वर के भय में बढ़ना, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना। ढूंढने का मतलब है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। ढूंढने का मतलब है प्रभु को अपना जीवन दे देना। हालेलुया, हालेलुया। आमोस नबी की किताब उसका हम 5 अध्याय में पढ़ते हैं। आमोस चैप्टर 5 वर्स 4 to 6। आमोस नबी की किताब उसका 5 अध्याय उसका 4 पद से आगे में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु बोलता मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। आज हम दुनिया में क्या खोजते हैं? आज हम दुनिया में किन बातों को अपने जीवन में देखना मांगते हैं? आज व्यक्ति क्या चाहता है? मेरे पास बहुत धन दौलत हो। आज व्यक्ति क्या चाहता है? मेरे पास बहुत बड़ा घर हो। आज व्यक्ति क्या चाहता है? मेरे पास ये हो वो हो। लेकिन बाइबल बताती अगर तुम मुझे ढूंढोगे, मेरी खोज में लगोगे, तब तुम जीवित रहोगे। बहुत सारे लोग आज मृत्यु में चले जा रहे हैं, पाप के कारण से, बुराई के कारण से मृत्यु में चले जा रहे हैं, बीमारी के कारण से मृत्यु में चले जा रहे हैं।
हॉस्पिटलाइज होते हैं, हॉस्पिटल से वे वापस कभी नहीं आते। क्यों? मेरे प्रिय भाई बहन, कहीं ना कहीं परमेश्वर की खोज करने में आज भी हम बहुत पीछे हैं। हम संसारिकता की चीजों को खोजते हैं, हम पाप और बुराई करने को खोजते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को ढूंढते नहीं हैं, परमेश्वर का भय में नहीं चलते हैं। यहां पर साफ लिखा है, अगर तुम मेरी खोज में लगो, तुम मेरे पीछे चलो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो, तब तुम जीवित रहोगे। बेतेल की खोज में ना लगो, ना गिलगाल में प्रवेश करो, ना बेशेरबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेतेल सूना पड़ेगा, लिखा है। ना तुम बेतेल की खोज में रहो, ना गिलगाल, क्योंकि ये सारी जगह वीरान हो जाएगी। आज लोग क्या कर रहे हैं? मौज और मस्ती को देखते हैं। आज लोग क्या देख रहे हैं? अपने स्वार्थ को देख रहे हैं कि इससे ऐसा करने से मेरा जीवन ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन हम कई बार अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं पाप करने के कारण से। हम सब कुछ जानते हैं, साफ लिखा है तुम गिलगाल की खोज में ना लगो, क्योंकि गिलगाल लिखा है, साफ लिखा है, वो बंधुआई में चला जाएगा। हमको ऊपर से कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर में बंधुआई होता है। हवा सोची, अरे ये फल तो बहुत मजेदार है, उसको ऊपर से कुछ नहीं समझ आ रहा था, बस दिखने में बड़ा सुंदर लग रहा था, लेकिन वो फल उसके लाइफ को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। उसके जीवन को परमेश्वर के प्रेम से अलग कर दिया। अदन वाटिका से वे निकल गए, उसको निकाल दिया गया, क्योंकि एक छोटा सा फल उसके जीवन में देखिए कैसे अनाज्ञाकारिता को लेकर आया। मेरे प्रिय भाई बहन, हम यहां पर साफ पढ़ते हैं कि तुम बेसेरबा को ना जाओ, ना तुम बेतेल को जाओ, ना तुम गिलगाल को जाओ। प्रभु की खोज में लगे मेरे प्रिय भाई बहन। ऐसे स्थान में ना जाएं जहां पर आप देखने में तो आपको लग रहा है ये मेरे जीवन के लिए सुरक्षित है, लेकिन प्रभु नहीं चाहता आप उस जगह में जाएं। आप ऐसे कामों से बचे। बहुत सारा ऐसा काम है जो प्रभु नहीं चाहता है, लेकिन हम उसको पकड़े रहते हैं। याद रखिए, वो आपके जीवन को वीरान कर देगा। याद रखिए, वो आपको बंधुआई में लेकर चला जाएगा। इसीलिए हम और आपको परमेश्वर की खोज में लगना, उसका भय मानना, प्रभु जो चाहता है उन कामों को करना है। मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप प्रेयर करते हैं, बोलिए प्रभु को, पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह संसार में आया, हम क्या देखते हैं? वो हमेशा इस बात पे जोर किया कि मेरी नहीं लेकिन मेरी पिता की इच्छा पूरी हो। आज हम क्या चाहते हैं? मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। बाइबल बताती है, अगर हम भजन संहिता 146 अध्याय साम चैप्टर 146 वर्ष 3 को हम पढ़ते हैं, तो यहां पर परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता लिखा है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। तुम ना प्रधानों पर भरोसा रखना, ना तुम किसी आदमी पर, लिखा है। आज हम मनुष्य पर भरोसा रखते हैं और जब हमें धोखा मिलता हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बाइबल बताती है मेरे प्रिय भाई बहन कि हम और आपको उस जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखना है। उसको ढूंढने का मतलब है तुम उस पर विश्वास रखो। मनुष्य पर विश्वास करना, प्रधानों पर विश्वास करना, लिखा यहां पर साफ कि वो हमें उद्धार नहीं दे सकता है। मनुष्य आपको रास्ता दिखा सकता है, मनुष्य आपको बोल सकता है, मनुष्य आपको सांत्वना दे सकता है, लेकिन मनुष्य आपको उद्धार कभी नहीं दे सकता है। इसलिए मनुष्य को ईश्वर का दर्जा देना छोड़ दे। आज बहुत सारे लोग मनुष्यों को ईश्वर का दर्जा देते हैं और मनुष्यों को ही अपना ईश्वर समझने लगते हैं, उसका पांव पकड़ते हैं, उसको दंडवत करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, नहीं, वो जीवित परमेश्वर है, उस पिता की आराधना हमें करना है। परमेश्वर पर विश्वास रखिए। हर बातों में आपका विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। स्वयं यीशु मसीह ने भी कहा
कि मनुष्य समय रहते तुम्हें धोखा दे सकता है, लेकिन मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अगर आज आप प्रभु के पास में आ रहे हैं, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु कभी आपको धोखा नहीं देगा। मतलब आपका विश्वास करना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका परमेश्वर को खोजना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। यशायाह उसका 40 अध्याय, इज़ाया चैप्टर 40 वर्स 31, जब हम पढ़ते हैं यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इज़ाया चैप्टर 40 वर्स 31 लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, लिखा वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्रभु आपको स्ट्रांग बनाना चाहता है, प्रभु आपको नई आशीषों को देना चाहता है, प्रभु आपके जीवन में बदलाव को लाना चाहता है। लेकिन उस बदलाव को अपने जीवन में रिसीव करने के लिए हम और आपको परमेश्वर का भय मानना होगा, हम और आपको परमेश्वर को ढूंढना होगा। मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आपको परमेश्वर के पीछे चलना होगा। आप प्रभु को बोलिए, पिता मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, पिता मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। भजन संहिता उसका 70 अध्याय उसका 4 पद में, साम चैप्टर 70 वर्स 4 जब हम पढ़ते, यहां पर लिखा है, जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। लिखा है, जितने प्रभु को ढूंढते हैं वे हर्षित और आनंदित होंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, जीवन में निराशापन है, जीवन में तकलीफ है, आप प्रभु को ढूंढिए, आप प्रभु के पीछे चलिए। जब आप ऐसा करेंगे, बाइबल बताती है उसका हृदय आनंदित होगा, उसके जीवन में हर्ष आएगा। हर्ष कहने का मतलब आनंद, खुशी, शांति आएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु के पीछे चलना ना छोड़े। 3 बातों को मैं कह रहा हूं। ये पहला पॉइंट है, परमेश्वर को खोजना। और मैंने कई बातों को इसमें बताया कि जब आप प्रभु को खोजते हैं, जब आप प्रभु को ढूंढते हैं, तो किस प्रकार का ब्लेसिंग आपके लाइफ में आता है, किस प्रकार से प्रभु आपके जीवन में आनंद को देता है, किस प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में चेंजेस को लेकर आता है, किस प्रकार परमेश्वर आपको जीवित रहने की सामर्थ्य देता है, अगर आप उसकी खोज में लगते हैं। अन्यथा बेतेल, गिलगाल और बेरसबा के नाई हमारा जीवन सूना पड़ जाएगा, हम बंधुआई में चले जाएंगे अगर हम प्रभु की खोज में नहीं रहते हैं। बहुत सारे लोगों को देखिए, परमेश्वर से कोई मतलब नहीं होता, उनका जीवन को आज जाके देखिए। जब डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जब कोई निराशा आ जाती है, उनके पास कोई होप नहीं होता है, कोई आशा नहीं होता है कि मैं इस बीमारी से, सिर्फ दवा। लेकिन दवा से ज्यादा इफेक्ट दुआ करता है। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रेयर। उनके अंदर कोई आशा नहीं रहता कि मेरे जीवन से कभी दुख जाएगा, मेरे जीवन से कभी तकलीफ जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, हम और आपको उसकी बाट जोड़ना है। हालेलुया। दूसरा, तुम धर्म को खोजो, लिखा, धर्म को ढूंढो, लिखा है। पहला पॉइंट, यहोवा को ढूंढते रहो। दूसरा, धर्म को ढूंढो, धर्म को ढूंढो। जैसे आप धर्म सुनेंगे, आपको एक फैमिलियर वर्ष में आपको ले जाना चाहता हूं। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 33 पद। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 लिखा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो। पहले तुम उसकी धार्मिकता की खोज करो, पहले अपने आप को परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ाना सीखो। उसके बाद में बाइबल बताती है ऑटोमेटिक सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आज पहले हम अपनी जरूरत को पाना चाहते हैं, बाद में परमेश्वर की धार्मिकता के पीछे जाना चाहते हैं। और यही कारण है कि आज तक हमारा कोई भी प्रेयर नहीं सुना जा रहा है। पहले आपको अपने आप को प्रभु में हमको मजबूत करना है। धर्म को ढूंढने का मतलब अपने आप को प्रभु में मजबूत करना, परमेश्वर की धार्मिकता में अपने आप को मजबूत कर लेना, परमेश्वर की आज्ञाओं में अपने आप को मजबूत कर लेना। पहले तुम अपने आप को मजबूत करो प्रभु में, पहले अपने आप को विश्वास में मजबूत करो, उसके बाद देखो कैसे तुम्हारी जरूरतें पूरी होगी। बाइबल बताती है। हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय
उसका 8 और 9 पद में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 8 और 9 लिखा है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, हम और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। धार्मिकता को खोजने का मतलब मैंने शुरू में ही कहा, धार्मिकता को खोजने का मतलब अपने आप को प्रभु में मजबूत करना। लिखा है कि जब मैं प्रभु को उत्तमता से मैं जान रहा हूं, प्रभु को जब मैं गहराई से समझ रहा हूं, मैं क्या देखता हूं, संसार की वस्तुएं मेरे लिए कूड़ा के समान है, मैं अपने लिए इनको हानि समझता हूं। पौलुस बोलता है क्यों? क्योंकि पौलुस को मालूम है ये सारी वस्तुएं आज मेरे जीवन को प्रभु से दूर कर रही है। आज बहुत सारे संसार में ऐसी वस्तुएं हैं जो आज परमेश्वर के लोगों को नीचे गिरा रही है, आज लोगों को विश्वास करने से पीछे करती है। बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी संसार में आते जा रहे हैं जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जो लोगों को प्रार्थना के बजाय उस चीज में खींच रहे हैं। पहले तुम अपने आप को विश्वास में मजबूत करो। पौलुस बोलता है जब मैं प्रभु में मजबूत होता हूं, जब मैं प्रभु को गहराई से समझता हूं, मैं संसार की वस्तुओं को अपने लिए हानि समझता हूं, मैं उसे कूड़ा के समान में देखता हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, आप अपने जीवन में एक बार देखिए कौन सी ऐसी चीजें संसारिकता में जो मुझे प्रभु से अलग कर रही है। आज ऐसी चीजों से अपने आप को बचाना है। हो सके वो आपके लिए बहुत जरूरी होगा, जरूरी चीजें होंगी, कोई बात नहीं, परंतु मैं आपको उत्साहित करूंगा, आप उससे ज्यादा आप प्रभु को समय देना सीखिए। आज लोग मोबाइल में पूरा दिन बिता देते हैं, लेकिन प्रभु के पास में प्रभु को देने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसा नहीं कि आप मोबाइल यूज ना करें, परंतु आप उससे ज्यादा प्रभु को समय दें। ये मोबाइल आपके प्रार्थना लाइफ में कभी इफेक्ट ना लाए, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए। एक टीवी आपके प्रेयर लाइफ में किसी भी प्रकार का इफेक्ट को ना लाए, इस बात को ध्यान दीजिए, परंतु आप आत्मिकता में बढ़ते जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यशायाह उसका 64 अध्याय उसका 6 पद में जब हम पढ़ते, इज़ाया चैप्टर 64 उसका 6 अध्याय 6 पद में, साम चैप्टर इज़ाया चैप्टर 64 वर्स 6, यशायाह नबी किताब उसका 64 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सबके सब पत्ते के समान मुरझा जाते और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। हम और आप कई बार धार्मिकता से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, पाप में। इसलिए बोलता है मैं एक तो मैले चिथड़ों के समान हम मनुष्य पाए जाते। हम परमेश्वर को खोजने के बजाय, हम परमेश्वर पर विश्वास करने के बजाय हम अधर्म का काम करते हैं, पाप और बुराई का काम करते हैं। और लिखा यही कारण है कि हम वायु के समान उड़ा दिए जाते हैं, हम कहीं स्थिर नहीं रह पाते हैं। आप भूसा को देखिएगा, जिधर हवा जाता है उधर वो बहता चला जाता है, वो एक जगह कभी स्थिर नहीं रहेगा। एक भूसा को जब आप देखिएगा, लेकिन मसीह को जब आप प्राप्त करिएगा, जब विश्वास में मजबूत होइएगा, प्रभु आपको स्थिरता का जीवन देना चाहता है और वो देगा। हालेलुया। वो अपने लोगों को स्थिरता की आत्मा देगा ताकि आपको दर दर भटकना ना पड़े, आपको रोना ना पड़े। परमेश्वर को ढूंढे मेरे प्रिय भाई बहन। काइन जब अपने भाई हाबिल को मार दिया, जहां वो गया वहां वो बेचैन रहा, कहीं स्थिर नहीं रह पाया पाप के कारण से। और इसीलिए परमेश्वर की धार्मिकता को खोजना बहुत जरूरी है, विश्वास में मजबूत होना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहन, ताकि जीवन में स्थिरता आए। बहुत सारे लोग प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, हमारे घर में बेचैनी है, मेरे जीवन में तकलीफ है, मेरे परिवार में प्रॉब्लम है, नाना प्रकार का प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं।
कैसे आप अपने घर में स्थिर रहेंगे, कैसे आप अपने जीवन में स्थिरता को देखेंगे? जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप विश्वास में मजबूत होंगे, जब आप प्रभु को समय देना सीखेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, उसके बाद देखिए कैसे प्रभु आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में है। तीसरी और अंतिम चीज, उसकी नम्रता की खोज करो, उसकी नम्रता को ढूंढो। आज नम्रता हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय भाई बहन। नम्रता को लेना बहुत जरूरी है। पहली चीज, परमेश्वर को ढूंढो। दूसरा चीज, तुम उसकी धार्मिकता को ढूंढो। तीसरा, नम्रता को ढूंढो। आज नम्रता को अपने जीवन में लागू करें मेरे प्रिय भाई बहन। क्या लिखा है, एक नम्रता आपके जीवन में क्या बदलाव को लेकर आ सकता है? नीति वचन उसका 22 अध्याय उसका 4 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 4, नीति वचन 22 अध्याय उसका 4 पद, जहां पर लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। नम्रता को अपने जीवन में लेने का फल लिखा है धन। कौन नहीं चाहता उसको धन संपत्ति मिले? कौन नहीं चाहता उसको इज्जत सम्मान मिले? कौन नहीं चाहता कि उसको एक अच्छा जीवन मिले? लेकिन उसके लिए बाइबल बताती, प्रभु आपको वो जीवन दे सकता है, वो धन दे सकता है, वो महिमा दे सकता है, लेकिन वो चाहता है कि हम उसका भय माने, अपने जीवन में नम्रता को लेकर आए। हालेलुया। किसी के लिए भी इस संसार में ठोकर का कारण ना बने। कभी आप अपने स्वभाव को ऐसा ना करें कि आपके बिहेवियर के द्वारा किसी का लाइफ बर्बाद हो रहा है, किसी को चोट पहुंचता है। हालेलुया। लिखा है धन, महिमा और जीवन। नम्रता। आप प्रभु को बोलिए, जब आप प्रेयर करते, प्रभु मुझे नम्र स्वभाव का व्यक्ति बना। मूसा के विषय में लिखा है, मूसा पृथ्वी भर में सबसे नम्र व्यक्ति था, और इसीलिए मूसा के विरुद्ध में जितने लोग बड़बड़ाते थे, परमेश्वर से क्रोधित होता था, परमेश्वर ने ताड़ना देता था। जब आप अपने आप को नम्र करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। नम्रता आपके जीवन में धन को लेकर आएगा, नम्रता आपके जीवन में सम्मान को लेकर आएगा, महिमा को लेकर आएगा। नम्रता आपको एक अच्छा जीवन देगा मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसका 14 पद, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते दीन होकर प्रार्थना करे, अपने आप को नम्र करे और अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। एक नम्र स्वभाव मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर के सम्मुख में आपका प्रेयर को लेकर जाता है, ताकि आपका प्रेयर सुना जाए और आपने जो मांगा वो पूरा हो। साफ यहां पर हम पढ़ते हैं, जो अपनी बुरी चाल से फिरता है। नम्रता का मतलब है अपने पापों से फिर जाना, नम्रता का मतलब है पापों को छोड़ना, नम्रता का मतलब है परमेश्वर के दर्शन का खोजी बनना। जब आप ऐसा करेंगे, जब आप अपने जीवन में नम्रता को लेंगे, जब आप परमेश्वर का खोजी बनेंगे, मेरे प्रिय भाई बहन मैं आपको उत्साहित करूंगा, प्रभु आपके जीवन को ज्यों का त्यों कर देगा। कहने का मतलब है आपके आज जैसा आपका जीवन है वैसा कल नहीं रहेगा। कल बहुत ऐत की आशीष आप पाएंगे। कल आप अपने जब जीवन को देखेंगे, आप सब चीजों को बदलते हुए देखेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है जो उसका भय मानते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को घुरे पर से उठाकर खड़ा करता है। परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। परमेश्वर आपको जमीन पर नहीं देखना चाहता है। कहने का मतलब है परमेश्वर आपको हमेशा नीचे नहीं देखना चाहता है, परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को ऊपर देखना मांगता है। हालेलुया। जब आप प्रभु पर विश्वास करेंगे, जब आप अपने जीवन में नम्रता को लेंगे, मेरे प्रिय भाई बहन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं,
आप बहुत आशीष को पाएंगे अपने जीवन में, बहुत आशीष को पाएंगे अपने जीवन में, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, नम्रता को अपने जीवन में लेना बहुत जरूरी है। दूसरा कुरिन्थियों का 11 अध्याय उसका 30 पद, 2 Corinthians चैप्टर 11 वर्स 30 में जब हम यहां पर पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, तो यहां पर लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों की पत्र उसका 11 अध्याय उसका 30 पद में, यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है, जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। पौलुस प्रेरित बोलता है कि निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ मेरे जीवन में सिद्ध होती है, इसलिए मैं अपनी निर्बलता पर घमंड करता हूं। मैं किसी पाप और बुराई के लिए घमंड नहीं करता, मैं किसी को नीचे गिराने के लिए घमंड नहीं करता, मैं अपना ओहदा ऊंचा होने के कारण से घमंड नहीं करता, लेकिन मैं अपनी निर्बलता पर घमंड करता हूं कि निर्बलता में परमेश्वर मुझे संभालता और आशीष देता है। आज लोग एक दूसरे को गिराने के लिए, एक दूसरे से डाह करने के लिए, एक दूसरे के सम्मुख में अपने आप को बड़ा बताने के लिए आज घमंड करते हैं। बाइबल बताती वो घमंड को चकनाचूर करने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु को बोले मेरे अंदर से सारे घमंड को तू दूर कर। हालेलुया। और मुझे नम्र स्वभाव का बना, मुझे दीन बना प्रभु, ताकि मैं सच्चाई के साथ मैं तेरी सेवा करूं, सच्चाई के साथ मैं तेरे पीछे चलूं, सच्चाई के साथ मैं तेरी आराधना करूं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तब जब देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु बहुत ऐत की आशीष आपके लाइफ में देगा। सब चीज को आप बदलते हुए देखेंगे, सब चीजों को आप बदलते हुए देखेंगे। आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखेंगे, आप परमेश्वर का ब्लेसिंग को देखेंगे। इसीलिए 3 बातें, पहला परमेश्वर को ढूंढना, दूसरा उसकी धार्मिकता को ढूंढना, तीसरा उसकी नम्रता को ढूंढना। ये 3 चीजों को आइए आज हम बोले प्रभु मेरे जीवन में से लागू कर। प्रभु आइए अपने आंखों को बंद करें। हुरा ला मामा शाखारा लाबा। आइए इस घड़ी प्रार्थना करें एक क्षण, और आप बोले परमेश्वर मैं तुझे ढूंढने पाऊं प्रभु। कहने का मतलब है मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु मैं तेरा भय में बढ़ूं प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं को मानूं प्रभु, मैं तेरी धार्मिकता में बढ़ूं परमेश्वर प्रभु से। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं एक नम्र स्वभाव का व्यक्ति बन जाऊं, मैं दीन होकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनूं, मैं अपने बुरी चाल से अपने मन को फिरा लूं प्रभु से, और मैं तेरे पीछे चलने का निर्णय लूं, और मैं तेरे पीछे पीछे मैं चलने लगूं मेरे खुदा प्रभु से। ऐसा अनुग्रह कर। हर एक व्यक्ति एक क्षण अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करिए। हु राखा बाबा 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 मामा शखारा लाबा, हो रे बाबा 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 मामा शखारा लाबा। ओ इस घड़ी प्रेयर करिए, प्रभु आपको इसी घड़ी अभिषेक करे, प्रभु आपको इसी घड़ी अपनी आत्मा से भर देगा। प्रभु आपको इसी घड़ी ओ रालामा शाखा लाबा ओ अपने प्रेम से भर देगा। एक क्षण आकर बोलिए अपने हाथों को उठाकर कि प्रभु मुझे एक नम्र स्वभाव का व्यक्ति बना, प्रभु मैं तेरे आज्ञाओं को मानूं, प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलने वाला व्यक्ति बनूं, मैं तेरी धार्मिकता की खोज में लगूं और तेरी धार्मिकता को अपने जीवन में मैं प्राप्त कर लूं। मेरे पिता, मैं संसार की वस्तुओं पर ध्यान नहीं लगाना चाहता, मेरा ध्यान मन वो संसार की वस्तुओं पर ना लगे, लेकिन मेरा ध्यान प्रभु आत्मिक चीजों की ओर लगे, मेरा ध्यान प्रभु तेरी ओर लगे। मेरे पिता, मैं पाप और बुराई के पीछे ना भागूं, लेकिन मैं तो तेरे पीछे भागना चाहता हूं। अपने हाथों को उठाकर बोले लॉर्ड उरा बाबा 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 मामा 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 दिरड़ी बे शाखारा लाबा, उरा बाबा 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 मामा मामा शाखारा लाबा। प्रेयर करिए, प्रभु अभिषेक कर रहा है इस घड़ी आप सबों के जीवन को। ओ लॉर्ड यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता ला मामा शाखारा लाबा। जब इस गीत को गाते अपने हाथों को उठाए और अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को आप लिख सकते कमेंट बॉक्स में। मैं आपके लिए प्रेयर करना चाहता हूँ। प्रभु इस घड़ी आपको अभिषेक करेगा, प्रभु आप सबों के जीवन में काम करेगा। और इस गीत के दौरान आप बोलिए
प्रभु मैं तेरे पास में आना चाहता हूँ प्रभु, मैं तेरे करीब आता हूँ प्रभु। मेरे अंदर के बुराई को दूर कर, मेरे पाप को क्षमा कर, मुझे अपने प्रेम में ले। मैं तुझे सदा ढूंढता रहूं, मैं सदा तेरी धार्मिकता को ढूंढूं, मैं सदा अपने जीवन में तेरी नम्रता को लूं प्रभु, ताकि मेरा जीवन तेरे प्रेम में बढ़े। मैं धन महिमा और जीवन को प्राप्त करूं प्रभु, जो तू हमें देता है। ग्लोरी जीसस। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करते हुए बोले, प्रभु मैं तेरे पास में आता हूं मेरे स्वामी, मैं तेरे पीछे में आता हूं मेरे यीशु। दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें, सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटा कर तेरी रक्षा करेगा, तेरी अपनी आंखों की पुतली जैसे वह सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। जितने लोग प्रेयर कर रहे हैं इस घड़ी, प्रभु का आत्मा का अभिषेक उतर जाए यीशु के नाम में, हर एक बंधन टूट जाए हर एक के जीवन से। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे जा रहे हैं एक एक निवेदन में यीशु के नाम में ब्लेसिंग हर एक की जरूरतें हार आमीन के साथ में पूरी की जाए मेरे पिता, और हर व्यक्ति अपने जीवन में छुटकारा को पाए, उद्धार को पाए यीशु के नाम में। ग्लोरी। आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, अपनी आंखों की पुतले जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, अपनी आंखों की पुतले जैसे वह सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, प्रभु एक एक के जीवन को प्रभु छू ले इसी घड़ी प्रभु,
एक एक के जीवन को अपनी आत्मा से भर दे प्रभु। जो बीमार है प्रभु ने छुटकारा दे प्रभु। जो दुख और तकलीफ में पाए जाते प्रभु ने छुटकारा दे मेरे खुदा। एक एक का जीवन प्रभु पवित्र हो जाए। एक एक के जीवन में प्रभु तेरा शामत उतर जाए। हर बंधन एक एक के जीवन से टूट जाए प्रभु। हर व्यक्ति तेरे प्रेम में बढ़े यीशु के नाम में। हर व्यक्ति तेरी आत्मा में बढ़े। रा 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 बा 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 ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरा अभिषेक को मैं मांगता हूँ प्रभु। दया करेंगे के जीवन के ऊपर तरस का प्रभु एक के जीवन के ऊपर प्रभु। और प्रभु हर एक व्यक्ति को अपनी आत्मा से भर दे। शामत से भर दे मेरे खुदा। हर तुझे अपने जीवन में महसूस करने पाए। हर व्यक्ति तुझे महसूस करे अपने लाइफ में। हर व्यक्ति तुझे ढूंढे प्रभु। हर व्यक्ति तेरी धार्मिकता को ढूंढे प्रभु। हर व्यक्ति प्रभु अपने जीवन में नम्रता को ले और पापों से बचे, बुराई से बचे, अनाज्ञाकारिता से बचे। प्रभु ऐसा अनुग्रह करे के जीवन के ऊपर तैयार उधारक अपनी दया से प्यार करने को बिना किसी भेद के। तैयार उधारक अपनी दया से प्यार करने को। यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें। प्रभु एक एक को ब्लेस कर रहा है। यीशु हर एक को अपनी आत्मा से भर रहा है। आपके जीवन के सारे बंधन टूट रहे हैं। से तुमको वो बीमारियां जा रही है यीशु के नाम में। प्रभु आपको अपनी महिमा में प्रभु आप सबों को अपनी आत्मा में खड़ा कर रहा है। बड़ी चाहत से प्रभु आप सबों को अपनी महिमा से भर रहा है, शामत से भर रहा है। बुलाता प्रभु धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। तूने एक एक को छू लिया प्रभु। एक एक के जीवन में एक नया काम किया मेरे पिता। एक एक को अपनी आत्मा से भर दिया मेरे पिता। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू अनुग्रहकारी है परमेश्वर, तू सामर्थी है खुदा प्रभु। जितने लोग प्रभु इस घड़ी मुझे लाइव देख रहे, मैं यीशु के नाम से के जीवन को मैं ब्लेस करता हूं और छुटकारे की घोषणा करता हूं यीशु के नाम में। एक एक को उद्धार का जीवन दे मेरे पिता। प्रभु पिता इन प्रियों को जो भी आवश्यकताएं हैं, जिन चीजों के लिए भी इन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखा और तुझसे प्रेयर करते हैं, मांगते हैं खुदा, दया के साथ में एक एक के जीवन को स्वीकार करने, एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को स्वीकार करना, हर एक की जरूरतों को पूरा करना, ताकि हर व्यक्ति प्रभु तेरे कामों को अपने जीवन में देखे मेरे खुदा और तेरी गवाही के लिए खड़े होने पाए खुदा। हर एक अंधकार की शक्ति और यीशु के नाम में मैं नष्ट करता हूं खुदा। मैं एक एक को ब्लेस कर रहा हूं प्रभु। जब इस घड़ी में तेरी महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाते हैं प्रभु, जितने प्रिय भाई बहनों ऑनलाइन तेरी सेवकाई के लिए अपना धन्यवादी दान दशवांश भेंट प्रभु तेरी सेवकाई के लिए देते हैं खुदा, मैं प्रेयर करता हूं हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, हर एक का दान देना, हर एक का दशवांश देना व्यर्थ ना जाए, लेकिन तेरी आशीष भरपूरी के साथ एक एक के जीवन में आने पाए खुदा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करे हर एक के जीवन को इस घड़ी। आमेन। और यह समय होगा मेरे प्रिय भाई बहन कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे और आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा इस घड़ी, और उस डिटेल के माध्यम से आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। लगातार सप्ताह में 3 दिन हमारी ऑनलाइन के माध्यम से आराधना होती है, और आप जो कुछ भी आप देते हैं वो सारी चीज़ें हमारे इस सेवकाई के लिए आराधना में इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो ऑनलाइन आराधना हो चाहे वो ऑफलाइन आराधना हो। अलग अलग इलाकों में हमारी हाउस विजिटिंग होती है, उन सारी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है, और हमारे साथ पूरी टीम आराधना में शामिल होती है। सो ज़रूर आप इस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए
आप अपना सपोर्ट को दे सकते हैं, जब चाहे वो दान हो, चाहे दशवांश हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का सेवा के लिए आप दे रहे हैं, आप ज़रूर अपना नाम लिख कर देवें ताकि हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सैटरडे के दिन उन प्रियों के लिए विशेष वचन से पहले प्रार्थना की जाती है उनका नाम लेकर। आमेन। सो जरूर आप विश्वास के साथ दे, प्रभु हरे को ब्लेस करेगा। हम गाएंगे, हे मनवा यीशु तो के बुला थे, 4 दिन कर जीवन के छोड़ के चलावा। आमेन। बहुत ही प्यारा ये गीत है। आइए हम ताली बजाकर गाएं और हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। आमेन। मनवा यीशु तो के बोला रे, हे मनवा मसीह तो के बोला रे, 4 दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा, 4 दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा। जीवन में शांति खोजे, जातिस कहा मनवारे जातिस कहा, यीशु कर ठीना शांति कर झरना धीरे धीरे बहा दे। मैं ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए, और आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से दे सकते हैं। प्रभु बहुत ऐसी आशीष देगा। आमेन। आमेन। जीवन में शांति खोजे, जाति से कहा मनवारे जाति से कहा, जीवन में शांति खोजे, जाति से कहा मनवारे जाति से कहा, यीशु कर ठीना साथे कर झरना धीरे धीरे बहाते, ओ यीशु कर ठीना साथे कर झरना धीरे धीरे बहाते। हे मनवा यीशु तो के बोला दे, ओ हे मनवा मसीह तो के बोला दे, 4 दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा, 4 दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा। पापी के बचाए लागी देलक अपन प्राण मनवारे देलक अपन प्राण, प्रभु कर ठीना दया कर झरना धीरे धीरे बहा दे। मैं जितने प्रिय लोग प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं, प्रभु ने ब्लेस करे, उनके अकाउंट को प्रभु भरा पूरा रखे, अपनी आशीष हर एक के जीवन में दे, यीशु के नाम में। मैं पापी के बचाए लागी दे लगे अपन प्राण मनवारे दे लगे अपन प्राण, पापी के बचाए लागी दे लगे अपन प्राण मनवारे दे लगे अपन प्राण, प्रभु कर ठीना दया कर झरना धीरे धीरे बहाते, ओ प्रभु कर ठीना दया कर झरना धीरे धीरे बहाते। हे मनवा यीशु तो के बोला दे, हे मनवा मसीह तो के बोला दे, 4 दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा, ओ 4 दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा, ओ 4 दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। 4 दिन कर जीवन के छोड़ के चलावा,
हालेलुया। तेरा हम धन्यवाद देते हैं खुदा। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी आशीष के लिए, तेरी सामर्थ के लिए। पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे परमेश्वर प्रभु, जितने प्रिय लोग इस ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए, खुदा हर एक को आशीष दे, हर एक के प्रे रिक्वेस्ट में आशीष को देना, हर एक के जरूरतों को पूरा करना, और जितने लोगों ने तेरी सेवा के लिए दिया है प्रभु से हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तू पूरा करना मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे परमेश्वर हर एक को आशीष दे, ताकि इसी प्रकार तेरी उपस्थिति में, तेरे वचन में, तेरे प्रेम में, तेरे विश्वास में इसी प्रकार बढ़ते चले जाएं। खुदा हम धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए, आज की आराधना के लिए धन्यवाद, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीष मिलते हैं तुझसे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। आज के इस सुंदर समय में आप सबों का धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लगातार हमारी इस ऑनलाइन आराधना में शामिल होते हैं। याद रखें प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, और प्रत्येक शाम शनिवार को शाम के समय में 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर रेगुलर हो रहा है। आप समय पे हमारे साथ में आप ज़रूर जुड़े। प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन हम लोग आराधना करते हैं। प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे आराधना होती है। आप हर एक कार्यक्रमों में जुड़कर प्रभु का ब्लेसिंग को प्राप्त करें। हालेलुया। हमें एक मजबूत विश्वासी बनना है। आमेन आमेन हालेलुया। हमारे ये सेवकाई का एक ही मकसद है कि हर व्यक्ति प्रार्थना में स्ट्रांग हो जाए, हर एक व्यक्ति विश्वास में स्ट्रांग हो जाए। हालेलुया। चाहे वो प्रभु को जानता हो, चाहे वो नहीं जानता हो। जो नहीं जानता वो प्रभु को जान पाएंगे। हालेलुया। जो जानते हैं वे प्रभु में मजबूत हो पाएंगे। आमेन। सो मेरे प्रिय भाई बहन, लगातार आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरी सेवकाई के लिए, इस आराधना के लिए। और अगर आप रांची शहर में आप चाहते हैं आपके घर में प्रेयर हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें अपना गवाहियों को, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को जो इस सेवकाई के दौरान आप देना चाहते हैं, अपनी गवाहियों को भी भेज सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर है। और अगर आप चाहते हैं इस सेवकाई को सपोर्ट करना, कभी भी प्रभु आपको उभारता है इस सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो वीकडेज में क्यों ना हो, आप हमें अपना नाम लिखकर आप प्रभु की सेवा के लिए दे सकते हैं। प्रभु बहुत ऐत की आशीष आप सबों को देगा। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।